क्लास 9th का चैप्टर ये सर्किल है। इसमें थ्योरम 1 हम बता रहे हैं। थ्योरम 1 में लिखा है इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल or of congruent circles are equidistant from the center or corresponding centers। तो यहां पर 2 congruent circles दिए गए हैं। congruent circles का तात्पर्य होता है कि ऐसे सर्किल्स जिनके रेडियस इक्वल हों, उनको congruent सर्किल्स कहते हैं। और इसमें कार्ड्स इक्वल दिए गए हैं, यानी एक ये कार्ड बना हुआ है ए बी, दूसरा कार्ड है सी डी, ये दोनों इक्वल हैं। अब ये दोनों कार्ड इक्विडिस्टेंट होंगे। किसी पॉइंट से लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे कि पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। ये मान लीजिए L है, O डैश से CD पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, ये M है। अब हमें ये प्रूव करना है कि OL और OM इक्वल है। कंस्ट्रक्शन में O को A से, O डैश को C से ज्वाइन करा देते हैं। तो गिवन में हम लिखेंगे इन congruent circles COR and CO dash R, AB is equal to CD। हमें प्रूव करना है OL is equal to O dash M, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे join A to O and C to O dash। प्रूफ, अब चूंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन। और पहले हम पढ़ चुके हैं कि सर्किल के सेंटर से कार्ड पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो L पॉइंट AB को 2 बराबर भागों में बांटेगा और पॉइंट M CD को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो इसका हाफ कर लेते हैं, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, और AB का हाफ हम लिखेंगे AL इज इक्वल टू CM, ये हो गया। और OA इज इक्वल टू O डैश C, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल्स। कॉन्ग्रेंट सर्किल्स के रेडियस हैं, इसलिए दोनों रेडियस इक्वल होंगे। और ये परपेंडिकुलर हैं, एंगल ALO is equal to angle CMO dash each 90 डिग्री। रीजन लिखना आवश्यक होता है, जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसका रीजन भी देना आवश्यक होता है। इसलिए ट्रायंगल ALO कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CMO डैश हो जाएगा, रीजन RHS। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो OL इज इक्वल टू O डैश M CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। इस तरह से इसको करना है और प्रैक्टिस भी करेंगे। अब नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, थ्योरम नंबर 2। इसी की कन्वर्स थ्योरम है, उसको देखना है। थ्योरम 2,
chords of a circle which are equidistant from the center are equal. कोई सर्किल दिया गया है ए बी और ये सी डी, इसका सेंटर ओ है, ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे ओ एल, सी डी पर परपेंडिकुलर लाइन ओ एम, ए को ओ से ज्वाइन कराएंगे, सी को ओ से ज्वाइन कराएंगे। अब इसके बाद में गिवन में लिखेंगे इन सर्किल सी ओ आर। अब इसमें गिवन है कि इक्विडिस्टेंट है, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। ये क्वेश्चन में दिया गया है, हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन ए एंड सी टू ओ, ओ से ज्वाइन करा देंगे। प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ एल एंड ट्रायंगल सी ओ एम, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ये गिवन है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सर्किल। एंगल ए एल ओ इज इक्वल टू एंगल सी एम ओ, ईच 90 डिग्री। इसलिए ट्रायंगल ए एल ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एम ओ हो जाएगा। इसका रीजन और एच एस इसमें भी आ जाएगा। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ए एल इज इक्वल टू सी एम हो जाएगा, और इसका ट्वाइस कर लेंगे कि ट्वाइस ऑफ ए एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी एम। ए एल का ट्वाइस करेंगे ए बी के इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू, और सी एम का ट्वाइस करेंगे तो ये सी डी हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद में द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, जैसे कोई ट्रायंगल दिया गया है, द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, आर्क दिया गया है, मान लीजिए ए बी, ये ए बी आर्क है, और इसका डिग्री मेजर का मतलब होता है कि सेंटर पर बना हुआ एंगल ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस। ये ट्वाइस होगा किसका? द एंगल सबटेंड बाय इट एनी पॉइंट ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट, ए बी के अल्टरनेट सेगमेंट ये वाला पार्ट हो जाएगा। इस पार्ट में किसी भी पॉइंट पर बना हुआ एंगल, ये कट रहा है यार, चल तो रहा है, इसके अदर पार्ट पर, अल्टरनेट पार्ट पर मान लीजिए पॉइंट सी है, इसका डबल होता है, ये सेंटर ओ हो जाएगा। तो गिवन में क्या आ जाएगा? इन सर्किल सी ओ आर
arc AB with a point C in arc BA। AB के अदर पार्ट BA पर ये पॉइंट C दिया गया है। हमें प्रूव करना है मेजरमेंट ऑफ आर्क AB। मेजरमेंट ऑफ आर्क मतलब ये एंगल AOB, इसका तात्पर्य होता है ये ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ACB एंगल का ट्वाइस होगा, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन CO एंड प्रोड्यूस अप टू L। CO को ज्वाइन कराएंगे और L तक इसको बढ़ा लेते हैं। क्या हो रहा है? प्रूफ देखिए, अब यहां पर देखिए, अगर हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं AOC, इन ट्रायंगल AOC OA इज इक्वल टू OC, ये रेडियस है ये वाला, इसके इक्वल, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। इनके अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, दोनों इक्वल होंगे। अब क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल AOL इज इक्वल टू एंगल OAC प्लस एंगल OCA। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट में बने हुए इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। अब OCA और OAC इक्वल, तो OAC की जगह पर OCA लिख देंगे। OCA प्लस एंगल OCA, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OCA, ये हो जाएगा एंगल AOL। तो AOL एंगल और OCA ये एक रिलेशन मिल गया। इसी तरह इधर वाला एंगल सिमिलरली एंगल BOL इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल OCB। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल AOL प्लस एंगल BOL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OCA प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OCB। तो AOL और BOL को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल OCA प्लस एंगल OCB, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ। अब OCA और OCB दोनों को ऐड कर दिया, ये पूरा एंगल आ गया, तो ये एंगल कहेंगे AOB, एंगल AOB। और एंगल AOB को हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ आर्क AB। ये प्रूव हो गया। इस तरीके से ये थ्योरम्स बताई गई हैं, इनको प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी आप कर पाएंगे।
थ्योरम 4 देखेंगे। Any two angles in the same segment of a circle are equal। कोई सर्किल दिया गया है और ये ए बी, ये एक सेगमेंट है। ये ए बी नीचे वाला पार्ट माइनर सेगमेंट कहलाएगा और ऊपर वाला पार्ट मेजर सेगमेंट कहलाएगा। तो दो सेगमेंट होते हैं, मेजर और माइनर। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक ही सेगमेंट में, मान लीजिए एक सेगमेंट में ये एक एंगल बना हुआ है और इसी सेगमेंट में दूसरा एंगल ये बना हुआ है, तो ये एंगल इक्वल होते हैं। ये बुक के अकॉर्डिंग हम नहीं बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग समझ में नहीं आएगा। और ये मान लेते हैं कि ये सेंटर O है, तो O से A को ज्वाइन करा देंगे, O को B से ज्वाइन करा देंगे। तो गिवन में लिखेंगे इन सर्किल COR एंगल ADB and angle ACB are in same segment। हमें प्रूव करना है एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्वाइन A एंड B टू O, A और B को O से ज्वाइन करा देते हैं। अब थर्ड वाली थ्योरम में आपने जो सेंटर पर का एंगल और सरकमफ्रेंस पर के एंगल में रिलेशन पढ़ा है, तो प्रूफ ट्वाइस ऑफ एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AOB। इसी तरीके से ये वाला एंगल इस एंगल का ट्वाइस होगा, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AOB। अब यहां पर हमें रीजन लिखना है, तो रीजन लिखेंगे डिग्री, वही स्टेटमेंट लिखना है, थ्योरम नंबर 3 की लिखनी है। डिग्री मेजर of an arc is twice the angle subtended any point of alternate segment of circle। ये तुमको स्टेटमेंट लर्न करना पड़ेगा। अब इसको इक्वेशन 1 कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 twice of angle ADB is equal to twice of angle ACB। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एंगल ADB is equal to एंगल ACB। ये प्रूव हो गया। थैंक यू। ये कंप्लीट करके